मैं आपको श्रीमद् देवी भागवत के प्रथम अध्याय 11वें अध्याय से एक दिलचस्प कहानी सुनाता हूँ। देवताओं के गुरु ऋषि बृहस्पति का विवाह एक युवा, सुंदर और जीवंत महिला तारा से हुआ था। एक बार उसने चंद्रमा की भूमि का दौरा किया। उसे तुरंत चंद्रा से प्यार हो गया और वह उसके युवा रूप और प्रेम प्रसंग के कौशल पर मोहित हो गई। तारा ने बूढ़े ऋषि के साथ प्रेमहीन विवाह में वापस न लौटने का फैसला किया। तारा बृहस्पति की पत्नी थी, लेकिन चंद्रदेव के साथ रहकर वह अधिक प्रसन्न रहती थी। जब बृहस्पति ने उसे वापस लौटने के लिए कहा तो उसने वापस आने से इनकार कर दिया। गुस्से में वह उसे लाने चला गया। चंद्रा पर व्यभिचार का आरोप लगाया गया था। बृहस्पति ने चंद्र को याद दिलाया कि तारा को रखना नियम के विरुद्ध है, क्योंकि वह चंद्र की गुरुपत्नी थी और इस प्रकार उसके लिए एक मां के समान थी और उसके साथ यौन संबंध बनाना पाप था। चंद्र उस पर हंसे और आश्चर्यचकित हुए कि ऋषियों ने केवल उनके अनुरूप धर्म ग्रंथों का हवाला क्यों दिया। उन्होंने आगे अपने गुरु का उपहास करते हुए पूछा कि जब उन्हें एक महिला की इच्छाओं को पूरा करने का बुनियादी ज्ञान नहीं है तो वह क्या श्राप दे सकते हैं। अंत में उसने कहा कि उसने तारा को अपने साथ रहने के लिए मजबूर नहीं किया था, उसने खुद ही रहने का फैसला किया था और यह बात ही ऋषि की अपनी पत्नी को रखने की क्षमता के बारे में बहुत कुछ बताती है। ऋषि ने चंद्रा पर व्यभिचार का आरोप लगाया, लेकिन चंद्रा ने अपने गुरु की किसी भी बात से चिंतित होने से इनकार कर दिया। तारा और चंद्रदेव एक साथ रहकर बहुत खुश थे और वह उन्हें जाने देने को तैयार नहीं था। चंद्र तारा को वापस नहीं लौटाना चाहता था। बृहस्पति को छोड़ना पड़ा और इस तथ्य से समझौता करना पड़ा कि उनकी पत्नी ने उन्हें स्वेच्छा से छोड़ा था और किसी और को दोष नहीं दिया था, लेकिन जल्द ही उन्हें उसकी याद आने लगी थी। एक बार फिर वह चंद्रा के दरवाजे पर उतरा, लेकिन इस बार उसे फाटक पार करने की अनुमति नहीं दी गई। इससे गुरु को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने चंद्रा पर चिल्लाते हुए कहा कि अगर उसने उसकी पत्नी को वापस नहीं किया तो वह उसे शाप देकर भस्म कर देगा। क्रोधित चंद्रा यह पूछने के लिए बाहर आया कि उसके जैसे बूढ़े व्यक्ति को पत्नी के लिए इतनी युवा महिला की आवश्यकता क्यों है, जबकि वह उसे संतुष्ट करने में भी सक्षम नहीं है। अंत में चंद्र ने ऋषि से कहा कि वह जो चाहे कर सकता है, लेकिन वह तारा को तब तक वापस नहीं लौटाएगा जब तक कि वह खुद उसे छोड़ने का फैसला नहीं कर लेती। इस प्रकार तारा और चंद्रदेव एक साथ रहने लगे और उनका प्रेम परवान चढ़ा। तारा और चंद्रा के रिश्ते ने महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए। हताश बृहस्पति ने भगवान इंद्र से मदद मांगी। इंद्र ने चंद्र का सामना किया और उनसे तारा को बृहस्पति को लौटाने के लिए कहा। चंद्र ने इंद्र को ऋषि गौतम की पत्नी अहल्या के साथ अपने संबंधों की याद दिलाई, सिवाय इसके कि इस मामले में तारा स्वेच्छा से उनके पास आई थी। इस स्तर पर चंद्रा ने नैतिकता और कर्तव्य की परवाह किए बिना दो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए। एक, यदि एक महिला किसी अन्य पुरुष के साथ रहने के लिए जानबूझकर अपना घर छोड़ देती है तो क्या दूसरे पुरुष को दोषी ठहराया जाना चाहिए? और दूसरा, पारिवारिक सुख पति और पत्नी दोनों के खुश रहने पर निर्भर था, लेकिन अगर पत्नी खुश नहीं है तो परिवार की खुशी कैसे सुनिश्चित की जा सकती है? बेशक दो महत्वपूर्ण प्रश्न शब्दों के युद्ध में खो गए और जल्द ही मामला इंद्र और चंद्र के बीच आसन्न युद्ध के स्तर पर आ गया। भगवान ब्रह्मा ने हस्तक्षेप किया और घोषणा की कि तारा को चंद्र को छोड़कर अपने पति के पास वापस जाना होगा। लेकिन मामला इतना आसान नहीं था। तारा चंद्र के पुत्र से गर्भवती थी, जिसके कारण बृहस्पति और चंद्र के बीच एक और विवाद हुआ। एक बार फिर भगवान ब्रह्मा को हस्तक्षेप करना पड़ा। तारा ने पुष्टि की कि बच्चा चंद्रा का था और इस तरह चंद्रा को बच्चे के पिता के रूप में स्वीकार किया गया, जिसका नाम उन्होंने बुध रखा।
दिलचस्प बात यह है कि कहीं भी तारा को दंडित या दोषी नहीं ठहराया गया है, न ही उसे अपने पति को छोड़कर दूसरे आदमी के साथ रहने के लिए फटकार लगाई गई है। भगवान ब्रह्मा द्वारा दिए गए तथाकथित न्याय में, जबकि वह तारा की राय नहीं पूछते हैं और उसे उसके पति के पास वापस भेज देते हैं, निंदा या नैतिकता के कोई शब्द भी नहीं हैं। यहाँ तक कि पितृत्व स्थापित करने के लिए भी तारा का निर्णय अंतिम है। तो मित्रों, आज की हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।